हम ये नहीं बताएंगे कौन जीत रहा है। अगर हम ये बताएंगे तो तुम पे दाब पड़ जाएगी। हम इतना बता सकते हैं कि हम प्रयास करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 27 में विधानसभा का चुनाव जो होने जा रहा है, 1 साल नहीं रही पूरी, कुछ महीने रह गए, तो उसमें हम भविष्यवाणी यह करने जा रहे हैं कि जिसको हम आशीर्वाद देंगे उसकी सरकार वहाँ बनेगी। ये खुली भविष्यवाणी है हमारी। जो हमसे आशीर्वाद लेगा वह उत्तर प्रदेश की सरकार चलाएगा 27 में। जो हमसे आशीर्वाद लेगा वह उत्तर प्रदेश की कुर्सी संभालेगा। 27 में भी घोषणा है हमारी, जो आशीर्वाद प्राप्त करेगा वह उत्तर प्रदेश की कुर्सी संभालेगा। गुरु का अधिकार नहीं है चेला को रोकने का कि आप फलाने महात्मा को दान मत करो, हमें दे दो सबरा। जो आपकी सेवा हो रही है वो तो हो ही रही है। हाँ। लेकिन और भी तो मान लो भगवान का भेष है साधु संत, तो सभी को तो सेवा चाहिए भगवान को, नहीं बिन साधु संत की कौन सेवा करेगा जी। तो इसीलिए सभी साधु संतों का सेवा करने का अधिकार होता है, जो भगवान के भक्त होते हैं सभी की, और गुरु की तो होता ही है, सेवा से होता ही है। अगर चेला को गुरु रोकेगा कि दान करने के लिए दान नहीं करो, हमें दो सबरा, तो उसे भोगना पड़ेगा गुरु को। और गुरु कहेगा कि नहीं हमें तो आप दे रहा, दे रहा, हमारे तो आप चेला हो, बेटा हो, हम तुम्हारे बाप हैं, तो हम तुम में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। अब तुम जाओ सेवा करो और साधु संतों की, तो वो गुरु भी धन्य होता है और चेला भी धन्य होता है। दोस्तों, संतों की खोज में मंदाकिनी गंगा जी के किनारे किनारे में जा रहा था, तो गंगा जी के किनारे देखे कमंडल वाले बाबा, लंगोट वाले बाबा जी मिल गए और यहाँ पर बैठे हैं। जय जय सीताराम महाराज जी। जय सियाराम, जय सियाराम। महाराज जी, यहाँ गंगा जी के किनारे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम बैठे हुए हैं। अच्छा, घूम रहे थे तो यहाँ बैठ गए। गंगा जी के किनारे बढ़िया। हाँ, छाया है ना। अच्छा, तो यहाँ ठंडक आ रही है जल के। हाँ, बैठे। तो यहीं महाराज जी जंगलों में गंगा जी के किनारे किनारे आप रहते हैं ज़्यादातर? हम जंगल ही में रहते हम। कभी महाराज जी निकल के जाते नहीं हैं? नहीं, चित्रकूट के बाहर तो हम कहीं जाते ही नहीं हैं। हाँ, कभी नहीं जाते, न जाएंगे। अभी 12 साल तक हमको यहाँ तपस्या करना है। अच्छा महाराज जी, 12 वर्ष का नियम होता है। हाँ, भगवान राम ने करी है 11.5 वर्ष तपस्या, तो हम लोगों को 12 करना पड़ता है। भक्त और भगवान में अंतर ये होता है, भगवान ने साफ कहा है कि भक्त हमसे बड़ा है, लेकिन जब भक्त से भक्त हो तब, तो जैसे भगवान की जब भक्ति कोई करना चाहता है तो भगवान कहते हैं कि पहले गुरु बनाइए और गुरु की सेवा करो, तो हम खुश होते हैं जी। तो सतयुग में राजा बलि थे, तो राजा बलि ने विचार किया कि हमें भक्ति करना है भगवान जी की, तभी हमारा अगले जन्म का उद्धार होगा। तो राजा बलि ने विचार किया भक्ति करना है तो पहले गुरु बनाना पड़ेगा। उस समय साधु संत थे ही नहीं जी। शुक्राचार्य जी थे दैत्य गुरु, दैत्य राक्षसों से बोला जाता है, तो शुक्राचार्य जी थे राक्षसों के गुरु। तो राजा बलि के मन में आई कि गुरु गुरु होता है, कोई भी हो, गुरु पद से मतलब होता है, कार्य से मतलब नहीं होता है। तो शुक्राचार्य जी को गुरु बना लिए राजा बलि ने। गुरु बना लाए, भिन्न मंत्र दे दिया, अपने भजन करने लगे और दान भी करते थे राजा। तो जब राजा दान करते थे, भक्ति कर रहे हैं, तो दुनिया में नाम फैलने लगा जी, चर्चा चलने लगी हर जगह। तो विष्णु भगवान ने विचार किया कि हमारे चेला का नाम, हमारे भक्त का नाम बहुत फैल गया, और परीक्षा ली जाए अब कि सच्चा भक्त है कि नकली है। तो भगवान जी चले भेष बदल के, इसी भेष में चले जिस भेष में हम हैं जी। पहुँचे दरवाजे पे, तो राजा बलि ने कर आए, साधु को हाथन पे लिया, भक्त थे भगवान के, सेवा की। अब शुक्राचार्य जी देख रहे थे कि विष्णु बताओ रूप बदल के आ गए हमारे चेलानो ठगने के लिए, सुहाल आ गए भी शुक्राचार्य जी। और विष्णु भगवान
बिनसे बलि से बोले हमको कुछ भिक्षा चाहिए आपसे। तो राजा बलि बोले हम तो दान कर रहे हैं खूब, आप मांगो सो पाओ, आप तो संत हैं, हम तो वैसे ही संसार को दान करते हैं, जो मांगो सो पाओ। तो भगवान जी बोले नहीं नहीं, हम ऐसे नहीं, जब तक संकल्प नहीं कर दोगे तब तक हम स्वीकार नहीं करते हैं भिक्षा। हमने मांगी तुमने नहीं कर दी, तो पहले संकल्प लो, जब हम भिक्षा स्वीकार करेंगे तभी हम मांगेंगे कि हमें क्या चाहिए। सो शुक्राचार्य जी आ गए थे बगल में, हाल बोले चेला ये विष्णु है, छलिया है, ये आपको ठगने के लिए आ गया, मालूम क्या संकल्प में करा लेगा, मांग लेगा, इसीलिए इसे मना कर दो, ना ही कर दो कि हम देने लायक नहीं है भिक्षा। जब गुरु मना कर रहा है तो चेला बोला नहीं, हम नहीं कर सकते, हम दान कर रहे हैं तो हम कैसे नहीं करते जी। आपकी हम बात यहाँ ठुकरा सकते हैं, मानेंगे नहीं। क्यों कि ये संत हैं, संत भगवान का भेष माना जाता है, तो हम भगवान को ही नहीं कर दें क्या? और संसार होता तो हम नहीं कर देते आपकी बात से, लेकिन संत को नहीं कर सकते। बहुत प्रयास किया बलि ने, इब्न शुक्राचार्य जी ने, लेकिन राजा बलि ने जब नहीं मानी तो विष्णु भगवान बोले हाँ आ जाओ बलि, संकल्प हो जाए। जब संकल्प के लिए राजा बैठे और भगवान जी तैयार हुआ संकल्प देने के लिए, और वे शुक्राचार्य जी हाल छोटा रूप करके और कमंडल की नगाली में घुस गए, जो कमंडल में नली होती है जल निकालने के लिए, उसमें घुस गए कि हम छेद मूंद ने जल नहीं निकल पे, संकल्प रुक जी, घुस गए। अब जब संकल्प के लिए जल निकालने को विष्णु भगवान तैयार भय और जल रुक गया, सो बोले राजा से बोले बलि कोई लकड़ी लाओ, उसमें कीट घुस गया, सो जल रुक गया जी। जल रुक गया, तो अब वो जल नहीं निकल पा रहा, संकल्प रुक गया। हाँ। सो राजा बलि गए, सो लकड़ी लान के दी उन्होंने, उसमें चला दी नली में, सो आँख फूट गई शुक्राचार्य जी की, आँख फूट गई और बाहर आ गए निकल के। शुक्राचार्य जी कह रहा है किसी को लेना था, किसी को देना था, और बीच में आँख फरा ली शुक्राचार्य जी ने, और भगे चले गए। बस जब भगे चले गए, फिर भगवान जी ने राजा को संकल्प किया, संकल्प जब हो गया, राजा बंध गए भिक्षा से। सो राजा बोले अब मांगो प्रभु क्या भिक्षा चाहिए। तो विष्णु भगवान संत रूप में थे, तो बोले हमें तुम्हारे राज्य की पृथ्वी चाहिए 3.5 डग। तो राजा बोले चांजन कोने में से नाप लेना, इतनी बड़ी राजधानी है जी, नाप लो, दे दी भिक्षा। और भगवान जी ने माया फैलाई, तो 3 पग में पूरी राजधानी नप गई, आधा पग खाली रह गए जी, भिक्षा बाकी रह गई। अब बोले संत भगवान बोले बलि 3 पग में आपकी पूरी राजधानी नप चुकी, आधा पग बाकी है भिक्षा, अबे वो नहीं कर दो हमें तो हम लौट जाएंगे। राजा बोले नहीं तो हम कर ही नहीं सका, तुम्हारा इंतजाम करेंगे हम, कुछ आधा पग जो बाकी रहेगा वो पूरा करेंगे जी, नहीं करेंगे, हमें समय दो थोड़ा। तो भगवान जी बोले ठीक है समय है। अंदर गए रानी नो, सो रानी से चर्चा की कि एक महात्मा आया है बाबा, और उसने भिक्षा में 3.5 डग धरती मांगी थी राज्य की, हमने स्वीकार कर दी, दे दी, उसने 3 डग में पूरी राजधानी नाप ली, आधा डग भिक्षा ही बाकी रह गई, और अब राजधानी पूरी चली गई तो अब कहाँ से दी जाए भिक्षा, खजाने अजाने सभी चले गए वे तो रानी बोली ये साधारण संत नहीं है, इन्हें नहीं करने, आप जाओ सो बोल देना कि प्रभु हमारे शरीर को नाप लो आधे पग में। आए राजा लेट गए, बोले प्रभु हमारे शरीर को नाप लो आधे पग में। तो राजा बलि ने अपने शरीर पीठी भी नपवा दी आधे पग में, 3.5 पग पूरी हो गई उनकी भिक्षा भगवान जी की। जब पूरी हो गई बस सोई राजा से बोले अपने रूम में आ गए, फिर विष्णु को बोले भक्त मांगो सो पाओ, हम आपसे प्रसन्न हैं कि आपकी पूरी राजधानी भी नप गई, तो जो बाकी रह गई तो उसमें आपने अपना शरीर भी नपवा दी, हम खुश हैं आपसे, प्रसन्न है। भक्त हो तो ऐसा ही हो जो डिगा से न डिगे, हमने प्रयास किया कि डिग जाए भक्त लेकिन नहीं डिगा। तो राजा बोले हम मांगनों से क्या मांगे, जब तुम मांगने बन के हमारे द्वार पे आए हम तुमसे क्या मांगे। भगवान बोले नहीं, ये तो भगवान और भक्त में रिश्ता है, हम भक्त के यहाँ जाते हैं मांगने के लिए, लेकिन हम मांगते कुछ नहीं है, हम तो दे के आते हैं। वो देख माया है दिखावटी के, हम मांग रहे हैं, माया है दिखावटी,
हम मांगते कुछ नहीं, हम तो देते हैं, लेकिन परीक्षा लेते हैं। परीक्षा में दिखता है कि मांगने हैं, इसीलिए हमारा स्वभाव है कि हम तो दे के जाते हैं अपने भक्त को, मांगो सो पाओ। तो राजा बलि बोले हम जो मांगे सो पाएंगे। विष्णु भगवान बोले बिल्कुल जो मांगोगे सो पाओगे, जैसे हमने तुमसे रना ली थी ऐसी तो हमसे रना लो। तो राजा बोले ठीक है हम मांगते हैं। तो राजा बोले हमारे किले के 365 दरवाजे हैं, प्रत्येक दरवाजे पे हमें सुबह पहरा मिलना चाहिए आपका। जब हम गेट से निकलें बाहर और चौकीदार बन के आप मिलो, पहरा दो। राजा ने कह दिया ये मस्त दे दिया, बस सुबह से ड्यूटी लग गई भगवान जी की, पहरेदार बन गए। अब बन गए, भक्त के बस में हो गए भगवान। अब उधर सिंहासन खाली पड़ा है जी। लक्ष्मी माता उगला रही हैं। जब कुछ समय बीता तो भगवान जी की महिमा से नारद जी पहुँचे। माते दंडवत दंडवत चरण गिर पड़े और माता रोने लगी। तो नारद जी कह रहा माता काहे चिंतित हो? माता बोली प्रभु नंजा काफ़ी समय से सिंहासन खाली पड़ा। तो नारद जी बोले हम इसीलिए तो आए आपकी खबर लेने के लिए, अब आपको कभी नहीं मिलेंगे प्रभु। माता बोली काहे? बोले वे तो भक्त के बस में बंध गए, कोई जमात कराने वाला इस पृथ्वी पे पैदा ही नहीं है जी। तो आपको कैसे मिलेंगे? तो माता बोली नारद कुछ उपाय ढूंढो, तुम ढूंढ सकते हो, उपाय तो है तुम बता नहीं रहे। तो नारद जी बोले माता आप करा सकती जमानत भगवान जी की केवल, और दूसरा कोई नहीं करा सकता है। तो माता बोली रास्ता बताओ कैसे हम कराएंगे जमानत, हम तैयार हैं जाएंगे। तो नारद जी बोले जो सावन का महीना आ रहा है, पूर्णिमा के दिन तुम राखी लेके जाना, तो राजा समझेंगे कोई नगर की बहन बेटी है, तो वो हाथ बढ़ाएंगे राखी बंधवाने के लिए, तुम राखी मत बांधना। हाँ। तो राजा कहें क्यों नहीं बांध रही बहन हाँ, राखी? हाँ। तो तुम बोलना भैया हम जो मांगे सो देना पड़ेगा दान दक्षिणा, हाँ। तब राखी बांधेंगे, पहले वचन दो हमें। जी। तो जब राजा वचन दे देवे हाँ। तो जो मांगोगी सो पाओगी बहन, बांधो राखी। हाँ। बस वही बांध देना। हाँ। और बांध के फिर राजा कहेंगे मांगो बहन, हाँ। सो बोल देना हमें चौकीदार चाहिए तुम्हारा, जी। बस मिल जाएंगे। जब वचन राजा दे दो तो अपने आप देंगे। हाँ। तो लक्ष्मी माता बोली ठीक है, और इंतजार करते कुछ समय। जब सावन का महीना आया और पूर्णिमा का इंतजार किया माता ने, और पूर्णिमा आई और माता जी पहुंच गई 10 बजे राखी लेके जी। फटाक। हाँ। तो राजा तो समझा कोई नगर की बहन बेटी है, हाँ। तो उन्होंने हाथ बढ़ा दिया कि बांधो बहन राखी। बोली नहीं हम ऐसे नहीं बांधेंगे, हाँ। हम जो मांगेंगे सो देना पड़ेगा भैया। हाँ। तो राजा बोले बिल्कुल जो मांगोगे बहन सो देंगे। बोले हाँ ऐसे नहीं, पहले पक्का वचन दो कि हम मांगे तो देना पड़ेगा, तब बांधेंगे राखी, नहीं हम ये चले। हाँ। तो राजा बोले बहन बिल्कुल जो मांगोगे सो देंगे, बांधो। जब राखी बंध गई तो राजा बोले मांगो बहन। सोई भी बोली लक्ष्मी माता बोली भैया हमें तो आपका चौकीदार चाहिए। राजा के झक्की खुल गई जी। कि चौकीदार को तो को पता ही नहीं है हाँ। कि को है। हाँ। और ये चौकीदार मांग रही, हाँ। तो ये तो लक्ष्मी माता है, हाँ। उन्हीं को पता है। बस हाल सफाई भेज दिया कि जाओ चौकीदार को बुला के लाओ। तो चौकीदार आ गए सो हाथ जोड़ के बोले राजा बोले प्रभु हम तो वचन के बांधे हैं, सो बंध गए, अब आप जाओ बगल में खड़े हो जाओ। माता जी ने मांग लिया आपको राखी के बहाने, हमसे भिक्षा में चौकीदार मांग लिया तो हमने दे दिया। सो बगल में खड़े हो गए भगवान जी। अब बोले जब भगवान जी खड़े हो गए तो अपने रूम में आ गई माता जी विष्णु भगवान। सोई भगवान जी राजा बलि बोले प्रभु अब आप जा रहे, अब पहरा कौन लगाएगा? आप तो कहते हैं भक्त के बस में। तो विष्णु भगवान बोले हम भक्त के बस में हैं और बंधे हैं, कहीं नहीं जा रहे। अभी तो हम अकेले दे रहे थे पूरे साल पहरा, अब 4 महीना हम देंगे पहरो, 4 महीना शंकर भगवान देंगे पहरो, और 4 महीना ब्रह्मा जी देंगे। अब बदल बदल के पहरा रहेगा ताकि उधर भी सिंहासन खाली नहीं रहेगा और आपका पहरा भी बाकी नहीं रहेगा जी। तो राजा बलि के आज भी 4-4 महीना पहरा देते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश जी। तो यह है भक्त और भगवान की लीला। और गुरु ने चेला को रोका तो गुरु की आंख फोड़ दी गई। हाँ। तो आज भी जो गुरु चेला को दान करने के लिए रोकेंगे हाँ। उसको आज भी दंड मिलेगा। और मिलता है
जी। लेकिन वो समझ नहीं पाते कि जो दंड हमें किस लिए मिल गया। हाँ गुरु का अधिकार नहीं है चेला को रोकने का जी कि आप फलाने महात्मा को दान मत करो, हमें दे दो सबरा। जी जी। जो आपकी सेवा हो रही है वो तो हो ही रही है। हाँ हाँ लेकिन और भी तो मान लो भगवान का भेष है साधु संत, तो सभी को तो सेवा चाहिए भगवान को, नहीं बिन साधु संत की कौन सेवा करेगा। जी। तो इसीलिए सभी साधु संतों का सेवा करने का अधिकार होता है, जो भगवान के भक्त होते हैं सभी की, और गुरु की तो होता ही है, सेवा से होता ही है। महाराज जी गुरु की महिमा क्या होती है? गुरु की महिमा जो हम बता तो गए कि जो चेला को गुरु रोकता है, हाँ जो हम बोल रहे हैं, अगर चेला को गुरु रोकेगा कि दान करने के लिए दान नहीं करो, हमें दो सबरा, तो उसे भोगना पड़ेगा गुरु को। अच्छा। और गुरु कहेगा कि नहीं हमें तो आप दे रहा से दे रहा, हमारे तो आप चेला हो, बेटा हो, हम तुम्हारे बाप हैं, तो हम तुम में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। अब तुम जाओ सेवा करो और साधु संतों की, तो वो गुरु भी धन्य होता है और चेला भी धन्य होता है। यह भगवान की महिमा है। जो गुरु रास्ता दिखाएगा दान के लिए तो गुरु भी धन्य और चेला भी धन्य। क्यों? कि वो गुरु भगवान का भक्त होता है जी। जो रास्ता दिखाता है दान के लिए चेला को, तो चेला का कल्याण होगा, गुरु का भी कल्याण होगा। और उसी समय से रक्षाबंधन चल गया। जी। जो बहन भाई का रिश्ता माना जाता है, वो विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी जी का रिश्ता है। जी। वो बहन बन के गई थी राजानो राखी बांधने के लिए, जब विष्णु भगवान की जमात करा पाई थी, उसी समय से चल